अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे और शादो आबाद रखे। आज का व्लॉग जो है वो आपके लास्ट व्लॉग आपने जो देखा है उसका पार्ट 2 है। और ये दिन जो है मेरा पूरा ग्रॉसरी में ही था और ग्रॉसरी को रीस्टॉकिंग और रीफिलिंग करने में ही गुजरा। और मेरा दिल था कि मैं आपको भी दिखाऊं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी आपको बताऊं कि जिससे आपको इससे फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जो आप अपनी ग्रॉसरी को, एक तो जब आप ग्रॉसरी कर रही होंगी उसमें भी आपको बेनिफिट होगा और जब आप घर आकर उसे रीस्टॉक करेंगी तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। आप मेरे साथ आखिर तक देखते रहें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, शॉपिंग करने का लास्ट टाइम भी मैंने आपको जैसे बताया था कि सबसे मेन जो टिप होती है ना और जो सबसे मेन इसका पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने ग्रॉसरी करने से जाने से पहले एक कंप्लीट लिस्ट बनानी है। लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप सारे कैबिनेट खोल के खड़ी हो जाएं, ठीक है, किचन में, और हर चीज़ को देखें कि कौन सी कितनी रह गई है, कितनी ख़त्म हो गई है, कितनी बाकी है। अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो वो उसको आप मेन प्रायोरिटी में लिखें, ऊपर सबसे नंबर 1 पे लिखें, और अगर थोड़ी बाकी है तो उसको इस हिसाब से आप मैनेज करें, ठीक है। दूसरा ये कि आपने सारी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। जैसे आपके पास ऑलरेडी किचन में मौजूद है, जितना भी पिछले लास्ट मंथ जो आपने ग्रॉसरी की थी उनकी जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी एक्सपायरी देख लें। अगर वो बिल्कुल नियरेस्ट एक्सपायरी पर हैं तो उनको फ़ौरन पहले यूज़ करें, फिर दोबारा आप उसको लिस्ट के अंदर सेकेंड प्रायोरिटी में रखें। अच्छा, अब तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी लिस्ट को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि इसमें आपकी जो डेली आपने खाना बनाना है, ठीक है, डेली जो आपने कुकिंग करनी है उससे रिलेटेड आइटम आपके जो है वो आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर पहले खाना बनाने की मंथली लिस्ट बना लें, एक रफ आइडिया लगा लें कि आपने पूरे महीने में क्या क्या खाना बनाना है, मेन डिशेस आपकी क्या होंगी। जैसे आप नॉर्मल सी बात है ना, जैसे कि गोश्त के, अगर आपने कितनी दफ़ा गोश्त का खाना बनाना है, कितनी दफ़ा आपने दालें बनानी, कितनी दफ़ा आपने चावल की डिशेस बनानी है, तो इन सबको अगर आप लिस्ट कर लेंगी ना तो आप यकीन करें कि आपको ग्रॉसरी करने में इतनी कोई आसानी होने वाली है ना कि आपके दिमाग में होगा कि हाँ मैंने इस महीने ये चीज़ें बनानी है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली जो जितनी भी बनाने की जो आइटम इंग्रेडिएंट है उनको बाय करें। अच्छा, इसके अलावा आपने एक पर्टिकुलर जो एक मेन टिप है ना इस वीडियो में वो ये है कि आपने पर्टिकुलर बजट बनाना है। बजट क्या होता है, हर एक के घर में बजट बनता है, जैसे पूरी दुनिया में हर मुल्क में बनता है, इसी तरह घर का बजट होता है। अब वो बजट के अंदर अगर आप रहें ना तो आप यकीन करें आप बड़े रिलैक्स और सुकून में रहेंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि बस आउट ऑफ बजट रैंडमली आप चीज़ें खरीदते चले जाएं, जो चीज़ें घर में मौजूद हैं वो भी आप ख़रीद के लिए आए, बार बार लेकर आ रहे हैं, और जिनकी ज़रूरत ही नहीं है वो भी लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका बजट तो कोई इसका मतलब है ही नहीं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर बजट बनाएं। बजट में आप वो लेवल रखें कि जिसमें आपकी हर ज़रूरत की चीज़ भी आ जाए और आपकी थोड़ी थोड़ी सी ख्वाहिशें जो हैं आपके घर वालों की वो भी पूरी हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके घर में आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी और आप वो चीज़ें भी ला सकेंगे जो बच्चों की डिमांड थी या घर में हस्बैंड का शौक़ था या आपका अपना शौक़ था। तो अपने शौक़ को भी सामने रखें। ज़रूरी नहीं है कि बस आपने बजट के इतना टाइट बजट बना लिया कि बस जी खाली ज़रूरत की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही हैं और फिर आप सोच रहे बैठे हाँ मैं वो भी ले लेती, मैं ऐसा भी कर लेती। लेकिन चलें, तो अपने लिए थोड़ी सी गुंजाइश ज़रूर निकालें, उसमें एक थोड़ा सा पार्ट जो है अपने बजट में ऐसा रखेंगे जिसमें आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं। अच्छा, अब मटेरियल आपने कैसे लेकर आना है। एक तो जब आप ग्रॉसरी कर रहे हो तो आपने मटेरियल को उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है, ठीक है, काफ़ी देर तक की एक्सपायरी लेकर आनी है ताकि आपका आइटम अगर पूरे महीने तक का, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी बहुत शॉर्ट होती है, तो आपने ऐसा करना है कि अगर वो शॉर्ट एक्सपायरी वाली ले रही हैं तो फिर उसको आपने फौरी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए लेना है।
ठीक है, उसको रखने के लिए नहीं लेना। तो साथ में फिर आपने क्या करना है कि कुछ सीजनल हमारे जैसे फ्रूट्स होते हैं, फूड बनाने की होती हैं, कुछ इवेंट्स की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इवेंट आ गया रमज़ान की, जैसे अब इवेंट आएगा इंशाल्लाह, हमारा ईद है, और भी बहुत सारे जितने भी अदर रिलीजन के जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आप फूड आइटम लेकर आ रहे हैं उसको भी पहले से आप दिमाग में पूरा उसका मेक ओवर कर लें कि भाई ये इवेंट आने वाला है, इसमें ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, तो इतना इतना मैंने इसको ये लेकर आना है। क्योंकि अगर आपने कोई दावत करनी है या आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, ऐसा कुछ करना है, घर में फैमिली गैदरिंग होनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो आपके पास घर में सब कुछ मौजूद हो। ये ना हो कि आप जो है वो एंड टाइम पर फैमिली आपके आके बैठी हुई है और आप जो है वो सारी चीज़ें बाहर से फिर से मंगा रही हैं। तो कोशिश करें, कोशिश करने में कोई मसला नहीं है, इतनी चीज़ें मंगाएं, इतनी चीज़ें लेकर आएँ ग्रॉसरी में कि जो आपकी मंथली इस्तेमाल हो जाएं और चीज़ें ख़राब ना हो। सबसे बड़ा जो अफसोस की बात होती है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो चीज़ें भर लेते हैं लाकर, ठीक है, अब सबके अपने अपने दिमाग है, किसी को कुछ कह नहीं सकते ना, लेकिन अफसोस होता है इस बात पर क्योंकि हमारी दुनिया में जो है ना वो खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर खाने पीने की बहुत शॉर्टेज है और लोगों को 2 वक्त भी रोटी नहीं मिल रही। तो अगर हम इस ऐसी हालत में अपने घर में भर भर के चीज़ें रखकर और गैर ज़रूरी चीज़ें, बिला वजह की ज़रूरत ही नहीं है जिनकी, वो चीज़ें ला के भर के अगर हम रखते हैं तो फिर ये तो हम खुद ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सबके साथ। अच्छा जी, तो फिर इसके साथ साथ जनाब आपने अपनी क्लीनिंग का भी बहुत ख्याल रखना है। जब आप रीस्टॉक कर रही हो चीज़ें, सारे डब्बे साफ़ करके, जो पुराना है ना, जैसे आपके पास थोड़ी दाल बची हुई है पिछले महीने की, वो पहले निकाल लेंगी, डब्बे को अच्छे से टिश्यू से साफ़ करें या कोई साफ़ कपड़ा ले लें, उससे साफ़ करके फिर नई दाल पहले डालेंगे और ऊपर से फिर जो वो पुरानी दाल डालें। इसी तरह चावल, आटा और दूसरी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उन सबको आपने ऐसे ही रिफ़िल करना है। इसी तरह से फ्रिज के जो आइटम है, मैंने लास्ट वीक में आपको बताया, लास्ट वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया कि आपने इसी तरह से इनको रिफिलिंग करनी है। ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करें, कॉकरोचेस का कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके किचन में, क्योंकि कॉकरोचेस जो होते हैं ना वो निरी बीमारी होती है और इसको हर वक्त उसी वक्त ही साफ रहेंगे जब आप उनको बार बार क्लीन करेंगे। आपने देखा होगा मैंने इन पूरे 3 महीनों में ना मैं कितनी दफ़ा ये सारे अंदर के कैबिनेट अच्छे से साफ कर चुकी हूँ। तो जी मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी, इसे फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बस जी खाने का टाइम था, पूरे दिन से मैं आज सिर्फ स्टोर और ग्रॉसरी संभालने में ही लगी हुई थी, रीस्टॉकिंग करने में लगी हुई थी। तो खाना तो ख़ास ऐसा मैंने बनाया नहीं था, आलू पालक की सब्ज़ी बनी थी और साथ में मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि मैं लेकर आई थी पम्पकिन, और पम्पकिन का सूप आप यकीन करें इतना हेल्दी और इतना एनर्जेटिक होता है ना, जैसे आपके अंदर वीकनेस हो रही हो, कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि बस मैं डल हो रही हूँ, तो आप अगर पम्पकिन का सूप पी लेंगे ना, क्योंकि फुल ऑफ फाइबर होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो ये आपके जो है ना बॉडी को री एनर्जाइज कर देता है। तो आप ज़रूर इसका बनाइएगा और पीजिएगा, बहुत मज़े का बना था, बहुत सिंपल सा। मैंने 250 ग्राम जो है वो पम्पकिन लिया थे, उसके क्यूब्स बनाए थे और चिकन की यखनी ली थी मैंने, उसके अंदर इसको सिर्फ नमक काली मिर्च डाल के उबाला था और बस ये ज़बरदस्त सा बन गया था। और इसके अंदर मैंने 1 स्पून जो है वो ज़ातर का डाला था। ज़ातर जो है एक हर्ब होती है और बहुत खूबसूरत उसकी स्मेल होती है, बिल्कुल बहुत मज़े का बना था। तो वाइट पेपर और नमक के साथ बेहतरीन सा मैंने बनाया पम्पकिन सूप, और ऑलिव ऑयल में बनाया था। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे जो 40+ हो जाते हैं ना, उनको तो मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि वो अपने खाने के जो ऑयल को चेंज करें, और रिफाइंड ऑयल से बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल करें, क्योंकि आपने ऑयल का क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। तो अगर आप कम रखेंगे ना तो आपका एक 400 ml का जो ऑयल का बॉक्स है ऑलिव ऑयल का, वो आराम से अगर आप 2 बंदे या 3 बंदे भी इस्तेमाल करें तो आराम से महीना चल सकता है। तो कोशिश करें अपने आप को हेल्दी रखें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, अपने किचन को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और बजट में रहें। मेरे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।